हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे जो CGPSC 2023 का पेपर हुआ उसके CSET का मॉडल आंसर कौन कौन से सब्जेक्ट का, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का। तो देखिए यहाँ सबसे पहले पूछा था कि 1 और 2 को मिलाना था। तो इसमें पूछा है सूची 1 में दिया है, सूची 2 में कुछ वर्ण दिए हैं जैसे ऋण, यौगिक और योग ऋण। तो अब इसमें हम लोग मिलाते हैं कि ऋण कौन सा होता है। तो ऋण शब्द कौन सा है, घोड़ा है, ठीक है। यौगिक शब्द कौन सा है, पाठशाला है। और योग ऋण कौन सा है, पंकज है। तो ये अलग किस में मिल रहा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक है। सुवक्ता शब्द का सही अर्थ क्या होता है। सुवक्ता शब्द का मतलब होता है अच्छा बोलने वाला, ठीक। अब यहाँ फिर था सूची मिलाने के लिए। तो यहाँ देखिए, मेरे पिताजी बाजार से खिलौने खरीद कर लाए, ठीक है। माताजी मंदिर में पूजा कर रही हैं और अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, 3, 1 और 2। तो 3, 1, 2 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। उसके बाद है 4 वाक्यांशों में निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन सा है, सामने जो सुंदर मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, क्योंकि यही निश्चित तौर पे बता रहा है कि वही मकान उसका है। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में सही अर्थ को चुनिए। तो रिपोर्ट को, जो हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिवेदन। अगला शब्द है मृषा शब्द का सही अर्थ को चुनकर लिखिए। तो मृषा मतलब क्या होता है, मिथ्या। उसके बाद अगला फिर था कि यहाँ पर फिर सूची मिलाना है। तो देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं, जो हम लोग खुद होते हैं, जैसे आई, ठीक है, यानी मैं जो खुद हूँ। तो मैं, हम लोग, यह हो गया उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब हमारे सामने कौन है, तो तू, तुम, आप और आप लोग, जो हम जिससे बात कर रहे हैं। अन्य पुरुष कौन, वो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, वे लोग, ये और आप। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 3 और 1। तो ये किसमें है, बी नंबर पे है, ठीक है। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, इसका सही आंसर होगा। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना मतलब खड़ी खड़ी सुनाना होता है, ठीक। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो विधानवाचक क्या होता है, जिन वाक्यों से किसी क्रिया को करने अथवा होने का बोध होता है उससे क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती हैं, तो कौन कौन सी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। हम लोग छत्तीसगढ़ी जो है क्या बोलते हैं, पूर्वी हिंदी का भाग है। थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति के सही अर्थ को चुनिए। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, आडंबर युक्त व्यक्ति इतराता बहुत है, ठीक। मतलब जिसके पास नहीं होता वो दिखावा भी बहुत करता है, इस तरह का भी होता है इसका मतलब। मिश्रित वाक्य की परिभाषा को चुनिए। तो मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक या अनेक उपवाक्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ी जो आता है पोर्शन। इसमें पूछा है अकरस, अकरस के क्या मतलब होते हैं। तो अकरस का मतलब क्या होता है, बेमौसम का बरसात, ठीक। उसके बाद फिर मुहावरा दिया था, ठीक। तो इसमें देखिए, गर्मी उतारना, गर्मी उतारना का मतलब क्या होता है, गर्मी टोरना। तो इसमें देखिए केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें ये आ रहा था, पहला का 4, तो वही उसका आपका सही हो जाएगा। उसके बाद और देख लेते हैं, गरुआ होना मतलब निच्छट सिधवा होना। जैसे नहीं बोलते हैं गाय है, गरुआ मतलब गाय होना। तो गाय मतलब जो बहुत सीधा होता है उसको हम लोग बोलते रहते हैं गरुआ होना होता है। फिर यहाँ है गरम होना, गरम किसको होना किसको बोलते हैं, जब वो गुस्सा आ जाता है, गुस्सा होना बोल देते हैं। और गर फंसना किसको बोलते हैं, विपट में पड़ना, मतलब मुसीबत में फंस जाना, ठीक। उसके बाद है मुख्यमंत्री के लिए क्या होगा, तो मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। वैसे इसको आप लोग कंफर्म भी करिएगा कि इसका और क्या हो सकता है, पर मेरे को अभी तक जहाँ तक पता है इसके लिए मुख्यमंत्री होगा। सांप बर सही छत्तीसगढ़ शब्द है। तो ये सांप के लिए क्या होता है, सप्फा। बरार के मतलब छत्तीसगढ़ में होते, बरार का मतलब क्या होता है, चंदा, ठीक है। हाथ गोड़ धर के आना, तो हाथ गोड़ धर के आना मतलब सही सलामत आना। हाथ गोड़ धर के आने का मतलब क्या होता है, सही सलामत आना। अब देखिए सही शब्द को मिला के लिखिए। तो यहाँ क्या दिया, अल्लर, अल्लर का मतलब ही क्या होता है, सुस्त होना या थका हुआ होना। तो
तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, बी नंबर, क्योंकि यहाँ ही पहले हमें क्या दिया है, चौथा। उसके बाद अलकर का मतलब क्या हो जाता है, मुश्किल। देखिए अलहन मतलब हादसा और अलमल मतलब पर्याप्त। और देखिए अगर ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है ना, तो ये मान के चलिए इस तरह का क्वेश्चन किसी भी की पीएससी के एग्ज़ाम में फिर से पूछा जा सकता है। उसमें हो सकता है कि अलकर का ही मतलब पूछ ले या अलकर इस तरीके का पूछ ले। तो ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि आगे भी एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएगा। हकलाने वाला अगला छत्तीसगढ़ में कहीते, तो हेकला बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सूखा को कहीते, तो सूखा को कैसे बोलते हैं, सूखा, सूखा खा। ठीक है, उसके बाद गांव के बाहर में जो वो मैदान जहाँ जानवर मानला इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, गांव के बाहर में जो मैदान होता है जहाँ जानवर लोग को इकट्ठा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, खरीखा। ठीक, उसके बाद है फिर यहाँ मिलाने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप लोग एक गाना भी सुने होंगे, झमा झमा मतलब क्या होता है, बेहोशी। ठीक है, तो झमा मतलब बेहोशी, मतलब सेकंड का फर्स्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। झंझरी, झंझरी किसको बोलते हैं, जाली को। ठीक है, उसके बाद है हमारा झबा हो गया। उसके बाद है झीरी, झीरी क्या होता है, पानी का स्रोत। और झांगा क्या होता है, अचकन कस शाही कपड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। दीवारी के संबंध जेकर से होते किसको क्या बोलते हैं, दिया बोलते हैं। दीवारी का संबंध किससे होता है, दिया। ठीक, अब ये तो आसान सा पूछ दिया था, एती ओती। ठीक है, एती ओती का मतलब क्या होता है, इधर उधर। जेते तेती मतलब जहाँ तहाँ। तो देखिए कहाँ आ रहा है, तीसरा चौथा, फिर यहाँ वहाँ और फिर कहाँ। तो ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन दे दिया था। कमरा खुमरी में समास है, तो इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। छत्तीसगढ़ में झाड़ू ला कही थे, तो झाड़ू को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ये पूछा था। तो इसको क्या बोलते हैं, बहरी। ठीक, पंचहर के मतलब होते, पंचहर का मतलब क्या होता है, इसको फिर पूछा था। तो इसका मतलब क्या होता है, दुल्हन के मामा के घर ले टिकावन के 5 ठन बर्तन। तो 5 ठो बर्तन जो दुल्हन के मामा के घर से आता है टिकावन के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, पंचहर। ठीक है, कोसा या कच्चा रेशम के साड़ी या धोती ला छत्तीसगढ़ में कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोतनी कहते हैं। बारी बारी ला छत्तीसगढ़ में कहते हैं, बारी बारी को क्या बोलते हैं, पाही पाही। रवैया के मतलब हैं, तो रवैया का मतलब क्या होता है, घाम। और सही वाक्य है, तो देखिए इसमें मेरे को जो लग रहा है ये है, मैं हर मोर काम करूँ। ठीक है, तो ये वाला मेरे को लग रहा है। वैसे इसको आप लोग कंफर्म करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग का कैसा गया पेपर, आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।